हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। हमारी एसक्यूएल सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की और फॉरेन की। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा यू नो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है एसक्यूएल में। ये समझने के बाद हम लोग एक्चुअली समझ पाएंगे कि हमारी जो टेबल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होती हैं और क्या होता है रीज़न एक दूसरे से लिंक करने का, क्यों हम लोग उसको लिंक करते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की आप पहले तो ये समझ लीजिए, बेसिकली दो टेबल्स के बीच में एक लिंक होता है, उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने वाले हैं गाइज। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको वीडियो के एंड में भी अगर इस कॉन्सेप्ट से के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, अपना डाउट। तो मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा, रिवर्ट ज़रूर करूँगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से हमने अपनी एसक्यूएल की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमने ऑपरेशन सीखे हैं, राइट, कितने भी कमांड सीखे हैं, हमने एक टेबल क्रिएट करके देखा, डेटाबेस क्रिएट करके देखा, ठीक है। और वहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट की थी फ्रेंड्स के नाम की, जिसमें हमने डिफरेंट फ्रेंड्स की डिटेल्स डाली थी, क्या उसका रोल है और सैलरी है वगैरह वगैरह। मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ ऑल्ट्रेशन की है इस टेबल में गाइज, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और एक और टेबल यहाँ पे बनाई है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूँगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या किया। तो जो हमने वहाँ टेबल जो बनाई थी उसमें हमने 4 कॉलम्स दिए थे, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, सैलरी। और हमने लगभग 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाले थे। तो मैंने क्या किया गाइज, एक और नया कॉलम यहाँ पे बस लिख दिया है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है। और 2 और फ्रेंड्स की यहाँ पे डिटेल्स और डाल दी हैं, ठीक है। अब क्या है, लेटर से कि एक पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली एक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग ऑक्यूपेशन है, सैलरी है, एज से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है और एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी कोई ऑफिस में जब भी कंपनी में आप कोई एम्प्लॉय होता है तो उसकी एक यूनिक आईडी होती है, जिसको हम एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं, कभी कभी पोर्टल आईडी भी बोलते हैं, राइट। तो वो हर एक एम्प्लॉय की यूनिक होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नेम किसी के सेम भी हो सकते हैं, एज ग्रुप सेम हो सकता है, और कोई जावा डेवलपर दो, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। कंपनी में मल्टीपल जावा डेवलपर्स हो सकते हैं। सैलरी सबकी किसी की ऐसे हो सकती है कि सेम भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, इसमें जो यूनिक कॉलम है जिसमें वैल्यूज़ एकदम यूनिक होंगी, वो कॉलम जिसमें वैल्यूज़ यूनिक होती हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है, इस टेबल की, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जिस टेबल को अभी हम रेफ़र कर रहे हैं वो हमारी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब लेट से एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। और उस क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही अलाउड हैं खेलने को, क्योंकि वो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट क्या होगी उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए कि वो एक कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो होगा आपकी कि उसकी एक पोर्टल आईडी वैलिड होनी चाहिए, वैलिड एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में मैंने बेसिकली उसका, वो बैट्समैन होगा या बॉलर होगा, वो मैंने यहाँ पे उसका रोल लिख दिया है, और वो कौन सी टीम को बिलोंग करेगा, टीम ए या फिर टीम बी, ठीक है। तो ये 2 बेसिक कॉलम्स मैंने उनके रिगार्डिंग डाल दिए हैं, ठीक है, कि वो जो एम्प्लॉय है वो उस बैट्समैन है या बॉलर है या कौन सी टीम को वो बिलोंग करता है, ठीक है। लेट्स से ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज, तो इन 2 टेबल्स में कॉमन क्या है, इन 2 टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है एक तो वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, ये लिंक करने का काम कर रही है इस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को, और क्रिकेट टूर्नामेंट टेबल को। एक तरीके से समझ लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट टेबल इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है, ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये काम कर रही है दोनों टेबल्स को लिंक करने का, ठीक है। अगर ये लेट से अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि आउटसाइडर भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई लिंक नहीं रह जाएगा, राइट। कोई भी यहाँ पे आके खेल सकता है, वो इस टेबल पर्टिकुलर टेबल से लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि आपको क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी है कि वो इस टेबल में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तभी वो इस टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। अभी तक समझ गए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल में जो पहली टेबल जहाँ पे फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन हो रही है, उस कॉलम को हम कहेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें यूनिक आईडीज हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, और एम्प्लॉय आईडी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बन जाएगी फॉरेन की। ये सिंपल डिफरेंस हो गया गाइस, ठीक है। आई होप आप इस प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझ पा रहे होंगे कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ठीक है। तो क्या है कि फॉरेन की इस क्रिकेट टूर्नामेंट टेबल की एम्प्लॉय आईडीज जो हैं वो फॉरेन की हो गई, तो ये सारी फॉरेन की हो गई और ये हो गई प्राइमरी की, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी कीज हो गई एम्प्लॉय आईडीज, और क्रिकेट टूर्नामेंट की फॉरेन की हो गई अपनी एम्प्लॉय आईडीज यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइमरी की और फॉरेन की से डेटा इंटीग्रिटी रहती है गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को मान लीजिए अब बिजनेस कोई बिजनेस लॉजिक है कि भाई एक पर्टिकुलर टेबल में अगर वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है तभी वो इस दूसरी टेबल में रजिस्टर हो पाएगा, अदरवाइज़ वो रजिस्टर हो ही नहीं सकता। बेसिकली आपको एम्प्लॉय टेबल में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पे वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, वो फर्दर बनेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉय टेबल में बेसिकली अगर वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है तभी वो उस कंपनी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। लेट से अगर ये डेटा कल को डिलीट हो जाता है, यहाँ से वो एम्प्लॉय आईडी नहीं रहता, तो वो फिर इसका लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बराबर है गाइस। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की और प्राइमरी की का। बेसिकली क्या है कि एज अ क्यूए इंजीनियर, एज अ क्यूए टेस्टर, ठीक है, हमको प्राइमरी की और फॉरेन की को मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना इतनी लेवल पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमको बस समझ में आना चाहिए कि एक टेबल बेसिकली जो एक टेबल है वो कैसे लिंक हो सकती है हमारे दूसरे टेबल से, ठीक है। क्या उसमें वो कॉमन लिंक है, वो लिंकेज है जो उन दो टेबल्स को कनेक्ट करता है, वो हमको एज अ कीवर्ड टेस्टर आना चाहिए, वो ज़रूर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब लेट से मैंने आपको जैसे बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर मैंडेटरी नहीं होता कि सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही खेलें, तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ हमारे पास दो ही कॉलम्स होते हैं, बैट्समैन बॉलर के, और लेट से कोई और यहाँ पे कॉलम होता जैसे नेम का, तो वो कोई भी नेम यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है अपना विथ मोबाइल नंबर, तो वो यहाँ पे बन जाता, तो कोई लिंक नहीं रहता, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे जो हमारी फॉरेन, इस टेबल में जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी वो फॉरेन की होगी और यहाँ पे प्राइमरी की होगी। अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट की भी एक प्राइमरी की होती है गाइस, ठीक है, मतलब बेसिकली हर टेबल की यहाँ पे जैसे एक प्राइमरी की हो सकती है, तो यहाँ पे जैसे एक प्राइमरी की क्या हो सकती है, लेट से ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, तो इसकी एक प्राइमरी की जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि उसने कितने उस नॉट रन्स भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हम रन्स, क्योंकि सबके एक साथ हो सकते हैं, एक बराबर हो सकते हैं, राइट। तो कुछ कोई यूनिक वैल्यू यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट में रजिस्टर करने के लिए उसका कोई यूनिक नंबर होना चाहिए, ठीक है। या फिर मोबाइल नंबर भी छोड़िए, यहाँ पे एक उसकी लेट से क्रिकेट आईडी, हम एक हाइपोथेटिकली जैसे मान लीजिए उस टूर्नामेंट में अगर हमको एक क्रिकेट आईडी की ज़रूरत है कि भाई वो एम्प्लॉय आईडी तो ठीक है, बट वो जो पार्टिसिपेट कर रहा है पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसकी एक क्रिकेट आईडी बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है, तो वो क्रिकेट आईडी सबकी ज़ीरो डिफरेंट हो सकती है, जैसे इसकी 01 हो गई, है ना, और 1 हो गई, लेट से उसकी 2 हो गई, 3 हो गई, एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे हमारी यूनिक आईडीज़ आ जाती है, क्रिकेट यूनिक आईडीज़ है, ठीक है। तो वो इस टेबल की क्या हो गई गाइज, प्राइमरी की। अब इस टेबल में जो यूनिक वैल्यू है वो क्रिकेट टूर्नामेंट की जो यूनिक वैल्यूज़ हैं खुद की, वो हो गई प्राइमरी की, और एम्प्लॉय टेबल की जो खुद की यूनिक आईडीज़ हैं वो हो गई प्राइमरी की। और वही सेम आईडी जो एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है, वही अगर सेम कॉलम हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में भी यूज़ हो रहा है तो वो यहाँ की हो जाएगी फॉरेन की, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे हम लोग प्राइमरी की, अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम को हम प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम को हम फॉरेन की कैसे बना सकते हैं उसी टेबल से लिंक करके, ठीक है। उसमें कुछ एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है गाइज कि आप डिलीट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे वो प्राइमरी की प्रेजेंट है। तो हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये हमारी पेरेंट टेबल हो गई जहाँ पे प्राइमरी की है, और ये हमारी जिसमें फॉरेन की होती है वो हमारी होती है चाइल्ड टेबल, ठीक है।
तो इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ कि वीडियोस एंड तक देखो गाइज। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंड तक भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ये ज़रूर अच्छे से याद रखना है गाइज, ठीक है। तो ये जहाँ पे प्राइमरी की है वो हो गई पेरेंट टेबल, और जहाँ पे फॉरेन की है वो हो गई हमारी चाइल्ड टेबल, ठीक है। और ये दोनों लिंकेज का काम करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट करके प्राइमरी की कॉलम, एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं और दूसरे टेबल क्रिएट करेंगे, उसको लिंक करेंगे इस टेबल से, और उसी टेबल में हम लोग उसी सेम कॉलम को ऐड करके उसको लिंक करेंगे उससे और उसको फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है। उसकी खुद की प्राइमरी की भी हो सकती है, वो भी हम बना के देखेंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है तो उसकी प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डिलीट करने का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसी को डिलीट करने के लिए क्या, कैसे, मतलब किसको हम डिलीट कर सकते हैं, किसको हम डिलीट नहीं कर सकते, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस अच्छे से, जहाँ पे मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हो तो आप ज़रूर बताएं फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में, तो मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहते हो कि मैं कोई भी यहाँ पे मिसिंग पॉइंट हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एज अ क्यूए, मैंने जैसे पहले भी बोला, एज अ क्यूए आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि प्राइमरी की फॉरेन की क्या है। हालांकि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे प्राइमरी की फॉरेन की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डेवलपर्स होंगे वहाँ पे, ETL डेवलपर्स, SQL डेटाबेस एडमिन जो होते हैं वो बनाते हैं। हम लोग बस टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर लिंक है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।